3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। क्षमाता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहां तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे मां मेरा आ गया, पकड़ गया, मेरा आ गया, पकड़ गया। पहले आप जानते नहीं थे, ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहां खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामो उतर गया। आप खुद ही कहते हैं कि मेरा मूलाधार पे ही पकड़ा ले, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना में। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, वही अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है और तभी वो उसको ठीक भी करता है। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आप ये शरीर है। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है। और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं,
कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात है। जलसी आपने की और हृदय चक्र आपका पकड़ गया, खट। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा। मैं नहीं कहती कुछ। इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सर्व साधन उपाय कर लिए। अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा लो। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए इस चीज को, हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है। जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए? हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए? हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए? अब आप हो गए, हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है? और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहां काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहे हैं। लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया, उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उनसे। कितनी भी मेहनत करो फिर वहीं आएंगे, फिर वहीं करेंगे, फिर वैसे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो। अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी न कभी कुछ हो। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए जाते हैं। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूर ही हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहां आने से आपको क्या देने का है? आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अक्लमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे के पास। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अक्लमंद लोग हैं। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, इन्होंने हिम्मत की हुई है, जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही हो। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही हूं? तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर के और उनसे जल रहे हो। जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति, तुम में शक्ति नहीं कूदने की। यहाँ बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो गंगा में उतर आओ। इसीलिए कुछ लोगों की प्रगति बहुत होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। मुझे अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं माता जी किसी किसी की इतनी प्रगति क्यों और किसी की क्यों? हिसाब आप ही का है। आप जितने अग्रसर होंगे उतनी आपकी प्रगति होगी, जितने आप पीछे रहेंगे उतने आपकी नहीं होगी। एकदम सीधा हिसाब है। अब कोई अगर इस दरवाजे से आया और उसे देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं वहां क्यों खड़ा हूँ,
इसका कोई जवाब है? जवाब ये कि आप वहीं खड़े हैं तो मैं उसे क्या करूं, मैं यहाँ बैठी हूं इसलिए मैं यहाँ बैठी हूं। अब आप उतना चल के क्यों नहीं आती इधर? वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पांव उठाओ, सीधे चल। पर सादी सरल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेनलेस है ना, इस मामले में बिल्कुल ब्रेनलेस है हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आती। पहले ही मैंने बताया कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दान नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तादात्म्यता आनी चाहिए, अंतरंग में पूरी तरह से स्वच्छता रख करके अगर आप तादाद में होना सीखें, इसमें पूरी तरह से झुकना सीखें, अपने को पूरी तरह से झुकाना सीखें, आपकी प्रगति हो। लेकिन छोटी छोटी बात है, बेकार बात है, आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं। ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाके छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहने। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो? मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ ऐसे, कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले तो उससे बढ़ के खूंखार रहे, तो वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा। हमें किसी से भय नहीं, और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था। क्योंकि सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको। हमारे बस का यह सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता था। यह सत्य के साथ है। सत्य को झेल सकने की आज कलयुग में शक्ति है, मैं ये जानती हूं, आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका पड़ताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहां दिखा रही हूं। कोई चीज करें, अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माता जी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको। जैसे मारा, देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूं। ये प्रैक्टिकल तुम देख लो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने ने यह कहा था और ढिकाने ने यह कहा था। मैं अभी तुमको यहीं दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं। तुम दूसरों की कुंडलिनी पर देख लो कि तुम्हारे हाथ चलते हैं कि नहीं चलते। तुम ये देख लो कि तुम्हारे समझ में इनके चक्र आ रहे हैं या नहीं, और जो चक्र है वो है या नहीं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलीजन है, हवाई रिलीजन नहीं कि भाई सच बोलो। क्यों बोले साहब सच? सच बोलने से तो जेल जाते, क्यों बोले? इसलिए सच बोलोगे, झूठ बोलोगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। हिसाब किताब साफ। आप देख लीजिए, किसी औरत की तरफ अगर आपकी नजर बुरी तरह से उठती हो, आपके वाइब्रेशन बंद होना ही चाहिए। लिख लीजिए,
फौरन धर्म आपको पता हो जाएगा। आप कहेंगे माता जी हमारा कैसे? हाथ में अगर आपने शराब इस भावना से ले ली कि पीना है, वाइब्रेशंस बंद, उसी वक्त मेरा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं तो इधर बैठी हुई हूं, मैं लंदन में भी बैठी रहूंगी तो भी तुम देख लेना कि वाइब्रेशंस बंद। मैं मना नहीं करती तुमसे, मैं नहीं कुछ कहती हूं, लेकिन तुम देख लेना अगर तुमने सिगरेट पी तो विशुद्धि चक्र पकड़ गया, पता चलेगा दर्द हो रहा है। माता जी हाँ क्यों दर्द हो रहा? बेटा तुमने सिगरेट पी थी। हाँ पी थी, फिर अब दर्द सहो। अब असली बम्मन हो गए हो, अब असली मुसलमान हो गए हो, और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जनाब, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात। तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी, वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाएगा। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट्स है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया, वाइब्रेशन बंद। इसका जजमेंट है वाइब्रेशंस। कौन सदगुरु है और कौन गुरु घंटाल, दो ही जात होती। गुरुओं में दो जात होती, एक तो सदगुरु होते या गुरु घंटाल, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई चीज नहीं होती। जिसको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है, जिसके हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो पार है और जिसने इस ज्ञान को जाना है, वो धर्म सिखा सकता है। बाकी को कोई अधिकार नहीं कि गुरु बन के बैठे। मेरे सामने तो यूं होते हैं सब गुरु लोग, फिर क्यों होते हैं? जिसके पास में धर्म है और जिसको परमात्मा ने अपॉइंट किया है, वही इंसान संसार में धर्म सिखा सकता है। और बाकी जितने सिखाते हैं वो गुरु घंटाल है। उसमें से कुछ राक्षस है, महाराक्षस है, कोई अति दुष्ट है, कोई साधारण है। आप चाहे इलेक्शन में झूठ बोल करके इलेक्शन की सीट ले लीजिए, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप पे फाइन हो जाएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी हो सकती है। लेकिन धर्म के मामले में जिसने भी इस तरह के धंधे करे हुए, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती। उसके लिए पाताल लोक से लेकर के 7 पद तक इतनी भयंकर योनियां बनाई गई कि इन लोग को बच के रहना चाहिए। क्योंकि सन्मार्ग से परावृत्त करना, सन्मार्ग से लोगों को हटाना, अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए, उसे स्मगलर्स बच जाएंगे, चोर बच जाएंगे, पर ये नहीं बचेगा। सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी गंदी तृष्णा के लिए, ये अगर धार्मिक बन करके और गुरु बने हुए हैं तो इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलने वाली। इसलिए आप भी उनके साथ में सहभागी मत हुए, उनसे दूर भागे। वो तो खुद जाएंगे, अपने साथ आपको भी घसीट ले जाएंगे। असल नकल की पहचान नहीं थी तब तक ठीक था, वाह, लेकिन अब असल नकल की पहचान आ गई है। वाइब्रेशन से आप जानिए, इस पे शंका करने की कोई बात नहीं। उसी तरह से जब वाइब्रेशंस आपने पा ली, जब इसको आपने जान लिया, जब आपके अंदर परमात्मा ने ये वरदान दे दिया है, उस वक्त किसी भी तरह से काया वाचा मन से इसका अपमान करना भी एक महाघोर पाप है। क्योंकि मुफ्त में मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना मत करो। बहुत बड़ा धर्म है, बड़ी मुश्किल से
आदिशक्ति ने तुम्हें सजाया है, इस दशा में लाया और तुम्हारे अपना अपना प्यार उंडेल दिया। अब उसका अपमान तो पिता को बिल्कुल सहन नहीं होने वाला। और उसके साथ छलना मत करो, क्योंकि ये माया है। माया में आदमी के समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि इतने आसानी से पाया है कि उसका आपको धन का मालूम ही नहीं कि उसका मूल्य क्या है, कितनी बड़ी चीज आपने पाई। सहज में ही इतना बड़ा धन मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना आप करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत आप आंख ले, पहले इसको जान ले, चीज क्या पाई है, इसके गांधीर्य को समझ ले। इसे खेल नहीं कर सकते, इसे खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, इसे पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते, इसे 420 आप कर नहीं सकते। अगर किया है, मेरे मन में तो किसी के प्रति कभी भी आज तक भी कोई भी दुर्भावना नहीं आई और ना आ सकती, क्योंकि मेरे पास टिकता ही नहीं। लेकिन एक शक्ति बहुत बड़ी आपसे ऊपर बैठी, सब चीज खेल को देख रही, और उससे बच के रहिए आप। बार बार मैं कहती हूं कि ये महान धर्म की चीज। अब आपको वाइब्रेशन आने के बाद में आप शराब पीते, बहुत बड़ा पाप है आपके लिए। मैंने पहले कहा कि अपने चेतना का अपमान नहीं कर सकते, अपना ही अपमान है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति का दीप जला हुआ है, उसके अंदर धर्म का आपको तेल जलाना चाहिए। धर्म का मतलब मेरा वो नहीं है पाखंड, धर्म का मतलब मेरा धारणा है। अपनी पूरी तरह से आपको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर है जिसमें परमात्मा ने अपना दीप जलाया। इस शरीर की आपको सेवा करनी चाहिए, इस शरीर का आपको विचार रखना चाहिए, इसको सुंदर रखना चाहिए, और अपने मन को भी सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, उसके अंदर गंदे विचार नहीं आने देना चाहिए। अब आप पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तय कर लें कि नहीं, मुझे नहीं करने का है, मुझे धर्म के रास्ते पे खड़ा रहने का। दुनिया की कोई सी भी शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकती। आप तय कर लें, कोई कुछ भी बात बकवास करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना ही धर्म का मार्ग नियत है, उसमें मुझे उठने का। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से कोई सुपीरियर हो जाऊं, लेकिन इसलिए कि जो सबसे सुपीरियर चीज है, जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है, वो मेरे अंदर से बहे, पूरी तरह से बहे, और मैं उसका एक सिर्फ वाहन हो जाऊं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं, और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए तब आप देखिए, तो आप कहेंगे नहीं, हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं, तब तक आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की। आज मंगलवार का कितना शुभ दिन। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार, वे अपने अंदर स्थित हैं। उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे, जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हर एक इंसान में प्रतिबिंबित है। जागरूक नहीं हो, चाहे सुख से ही हो, लेकिन वे वहां पर है। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं। जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए, तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं। नहीं तो हर एक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं। मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ द रूट। रूट
ऑफ दिस क्रिएशन। उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा रहे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 420 ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाके पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चल सकती। एक बार, अनेक बार आप मुझसे झूठ बोले, मैं तो मां हूं, मैं माफ कर ही देती हूं। लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे, इटर्नल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे हो जाए, विशेषकर सेक्स के मामले में। गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार। 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया और अपने को महागुरु बन करके घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे। इनके अपने अपने चक्कर हैं। इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ, आखिरी दांव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है। यह जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हरेक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी मां का है, जिसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप है। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है, वो इस बात को समझता है कि मां का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए? लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है, और जो धर्म है वो धर्म है।
दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। धर्म को अधर्म बनाना, पुण्य को पाप बनाना, यही कार्य ये लोग कर रहे हैं। और वो कार्य सफलीभूत इसलिए ही हो रहा है कि आप लोग भी इसमें अपनी वीकनेसेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। भगवान के नाम पे सेक्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गांजा पी रहे भगवान के नाम पर, क्या कहने। कंफ्यूजन, इस तरह का गोलमाल, यही कलयुग का नाम। थोड़ी सी गलती जरूर हो गई थी आदि काल में। कुछ लोगों ने मूलाधार चक्र में श्री गणेश के सोल को ही कुंडलिनी समझा था। हो गई थी गलती उनकी, लेकिन उस गलती को कहां तक लोग खींच गए, क्योंकि पेल्विक प्लेक्सस का संबंध सेक्स से है, उन्होंने सेक्स का संबंध कुंडलिनी से लगा दिया। उसी से तांत्रिक बन गए, मांत्रिक बन गए। ये सब राक्षस है। मानव के अवतार में ये सारे की सारे राक्षस है। इनके से बच के रहिए, अपने बच्चों को बचाइए। दादर में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूं, मैंने दादर में बहुत काम किया। ये लोग पैसा लेते हैं, दूसरों पे तंत्र विद्या करते हैं और मंत्र विद्या करते हैं। वास्तविकता, जब तक मनुष्य अत्यंत पवित्र न हो, वो श्री गणेश के चरणों तक नहीं जा सकता। ये लोग गणेश को सामने रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, और भूतों को बुलाते हैं। ये किस तरह से? जब अनधिकार चेष्टा होती है, जब कोई अपवित्र मनुष्य परमात्मा को इस तरह से छलना करता है और बार बार उसे याद करता है, तो गणेश स्वयं ही वहां सुप्त हो जाते हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव हैं, सब देवता जितने हैं। वो सुप्त होते ही साथ वहां सब राक्षस गण आ जाते हैं और वो राक्षस गण आकर के हूं करते हैं। कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, ऊपर से अंगूठी निकाल दी, कुछ पत्थर निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो दिखा दिया। वहां गणेश सो गए। गणेश को सुला दिया। पहले उनको पूरी तरह से अपनी नास्तिकता से, अपनी गंदी चीजों से उनको पहले सुप्तावस्था में डाल दिया, पूर्णतया सुप्तावस्था में डाल करके, और वहां पे राक्षसों को बुला लिया और अपना कार्य वो पूरी तरह से करते। इस तरह के तांत्रिक मांत्रिकों को भी पता होना चाहिए कि आप पैसा कमा लेंगे इस देश में, लेकिन आप उसके साथ साथ नर्क का टिकट भी कटा रहे हैं और परमानेंटली नर्क में जा करके आप वहीं रहेंगे, वहां से लौटने वाले नहीं। आप इस पैसे से बच के रहिए। इसको साक्षात आपको चाहिए तो मैं आपसे बताती हूं, इतना मनुष्य अधम भी हो जाए तो भी परमात्मा कितने कृपालु है। मैं पूना में गई थी, वहां पर एक बहुत बड़े मांत्रिक थे और वो मेरे पास आए। वहां मैं डीआईजी साहब के यहाँ ठहरी थी। डीआईजी साहब ने कहा कि इस मांत्रिक ने हमारी बड़ी मदद की है, बहुत से चोरों को पकड़वा दिया और हमारी बड़ी हेल्प की है, आप जरा इसकी थोड़ी मदद करिए। तो वो आकर के मेरे पैर को बिलबिला के रोने लगा कि मां मुझे छुड़ाओ, ये सब मुझे खा डाल रहे हैं, तुम तो समझ रही हो सब बात को। मैंने कहा तुमने इन भूतों की क्यों मदद की, क्यों इन राक्षसों की मदद लेकर के तुमने इतनी दुष्टता करी? कहले मैंने दुष्टता नहीं की, मैंने हमेशा अच्छे काम किए। मैंने कहा अच्छा हो चाहे बुरा काम है, तुमने अनधिकार काम क्यों किया? कहले अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं एक बार तुमसे इतना मांगता हूं कि मुझे परम दे। मैंने कहा 3 बार कहो कि मुझे परम चाहिए। जब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, फौरन वो पार हो। कितने असीम उनके प्रेम की कोई व्याख्या। हालांकि जन्म भर उसने जड़ वस्तुओं की प्रार्थना की, अंत में उसने सिर्फ मुझसे कहा परमात्मा उस पर ढर आए वो पार हो। और जब बाहर गया तो डीआईजी साहब से कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे सारे माताजी कह रहे कि तुम्हारी अब गई विद्या, मैं तो 25 साल मैंने तपस्या की, स्मशान में जाके कैसे जा सकती? उसे कहा अच्छा बोलो तुम्हारे मंत्र, देखे तुम्हारे कोई आते हैं। वो मंत्र बोलता गया, आधा घंटे कुछ नहीं हुआ।
आकर पैर पे लौट गया, माँ वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा कि जिसके कारण वो शक्ति तुम्हारे अंदर थी वे ही चले गए, तो अब कहां से होगा? अब वो जागरूक हो गए जो तुम्हारी शक्ति दिखाएं। जब उनके जागरूक होते, जैसे ही वो मनुष्य में जागरूक हो जाते हैं, तो ये सब दुष्ट वृत्तियां गिर जाती हैं। ये सारे ही दुष्ट जो तुम्हारे सर में घुसे हुए थे, जो तुमसे काम ले रहे थे, वे सारे ही के सारे नष्ट हो जाते। इन देवताओं को जागरूक करते ही आप स्वयं देवता स्वरूप हो जाते। इसीलिए कहते हैं कि नर जैसे करनी करे, नर का नारायण हो। करनी का मतलब यह है कि जिस तरह से मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर के देवता जागरूक हो जाते हैं। श्री गणेश हमारे अंदर हमेशा संतुलन लाते हैं। अब साइकोलॉजी में मैं इसे बताऊं, क्योंकि साइंस वाले हमेशा साइकोलॉजी पर जाते हैं। साइंस में जिसे ईड कहते हैं, आईडी ईड, वही श्री गणेश है। वे कहते हैं कि अचेतन ऐसा है, अनकॉन्शियस ऐसा है कि उसके अंदर से स्वप्न में ही कुछ इस तरह के प्रतीक, सिंबल्स आते हैं, उससे जान पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर कुछ करेक्शन लाने की कोशिश की जा रही है, हमें कुछ समझाया जा रहा है। इस तरह के बहुत से फ्राइड ने तक, हालांकि वो भी एक राक्षस ही था, लेकिन फ्राइड ने तक इधर इशारा किया, पर उसके अनेक शिष्यों ने, और आज जहां साइंस पहुंचा है, साइकोलॉजी पहुंची है, उन लोगों ने सब ने इस बात का निदान लगाया है और कहा है कि अनकॉन्शियस जो है, जो अचेतन है, वो कोई बड़ी भारी सोच समझ वाली चीज है। वो हमें सही रास्ते पे रखते हैं। वो श्री गणेश, साइकोलॉजिस्ट अभी श्री गणेश तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि श्री गणेश के लिए पहुंचने के लिए पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। रात दिन शराब पीने वाले आदमी श्री गणेश के पास कैसे पहुंचेंगे? अपने जीवन को जिसने पवित्र नहीं बनाया है, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जो अपनी पत्नी छोड़कर और अनेक औरतों में रमता है, ऐसे महापापी लोगों के लिए क्या गणेश जी दर्शन देंगे, जो कि स्वयं साक्षात पवित्रता के अवतार हैं। लेकिन पवित्रता के चमत्कार इतने हैं कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में, ऋषि यूनिवर्सिटी में गए थे, राहुरी में। वहां के कुछ प्रोफेसर हमारे शिष्य हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ, हमें कोई ऐसा तुम वाइब्रेटेड पानी दो जिससे हमारी उपज बढ़ जाए। तो मैंने कहा लो। मैंने उनको ऐसे ही हाथ घुमा के पानी दिया। कल ही वो आए थे, बता रहे थे अपने अपने किस्से। तो कहते हैं कि उस पानी से उन्होंने कुएं में डाल दिया, और उस कुएं के पानी से जितना भी धान्य हुआ वो 100 गुना ज्यादा हुआ। कहले ये तो हमें मालूम ही था कि मां वाइब्रेशन से होगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी हो चुका था। लेकिन सबसे आश्चर्य यह हुआ कि बहुत सा अनाज, 250-250 पोतियां का अनाज चूहे खा जाते थे, सड़ जाता था, विशेषकर चूहे खाते थे। और जिस गोदाम में यह अनाज रखा गया, हमको आश्चर्य हुआ कि उसमें छेद भी थे उन बोरों में, लेकिन चूहों ने उसमें दांत तक नहीं लगाए। और उसी के पास एक पेन रखा हुआ था, एक और तरह की चीज होती है जिसको पेन कहते हैं, वो दूसरी किसी जगह का था, वो सारा वो खा गए जो कभी चूहे नहीं खाते। और गेहूं उन्होंने छुए नहीं, जैसे कि वैसे रखे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं कि हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन साक्षात सामने है, देखिए ये बात। अब ये एक साइंटिस्ट ही है वहां के, उन्होंने मुझे बताया, राहुरी के प्रोफेसर हैं चौहान, उन्होंने मुझे बताया कि मां हम लोग दंग हो गए देखकर। अब हम यूनिवर्सिटी में इस बात को कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इत्तेफाक होगा। उन्होंने कहा भाई इत्तेफाक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चूहे ने छुआ ही नहीं। जब परमात्मा की बात हुई तो इत्तेफाक हुआ, और साइंस की बात पे श्योर शॉट हुआ। क्योंकि परमात्मा को मानना मनुष्य के अहंकार के लिए बड़ी कठिन बात है।
अहंकार ने इस तरह से सर ढक दिया है, थोड़ा सा अहंकार जरा इधर खींच लीजिए तो बराबर बीचों बीच जगह हो जाती है मेरे सहयोग के लिए। इस अहंकार के बारे में वो ये नहीं सोचना चाहते कि कैसे हो सकता है। कैंसर की बीमारी हमारे सहयोग से आप जानते हैं कि बहुत लोगों की ठीक हो गई। दिल्ली में भी बहुत से कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैंसर की बीमारी किस तरह से सहयोग से ठीक हो गई। तो मैंने एक डॉक्टर साहब जो हमारे शिष्य उनको भेजा कि भाई आप जाकर वहां बताइए। वहां के सेक्रेटरी ने हमें चिट्ठी लिखी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी का तो कलर ब्लाइंडनेस, मैं बॉम्बे में लंदन में थी, उसकी मेरे पास चिट्ठी आई और दूसरे दिन मैं ध्यान में गई, उसी दिन उसका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, डायरेक्टर था, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसके कलर ब्लाइंडनेस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंत में बड़ी मुश्किल से मैंने वहां एक सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी, बाबा उसका एग्जामिनेशन तो करवा लो। जब एग्जामिनेशन हुआ तो वो लोग आश्चर्य में हो गए कि इसका कलर ब्लाइंडनेस कैसे ठीक हो गया। यहां भी ऐसे लोग बैठे हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, बहुत से लोग हैं, गवाही देंगे आपको, आप सुन लीजिए उन लोगों से। तब उन्होंने खबर की कि आप किसी डॉक्टर को भेजिए, हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में इसका पता करें। उन डॉक्टर साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी कि पहले तो इन साइंटिस्ट से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई, उसमें फिर इमरजेंसी हो गई, इस वजह से अभी वो बात स्थगित है। पर वो कहते हैं कि यहां होने वाला नहीं। मैंने सबसे कहा कि भाई सहयोग एक हिंदुस्तान की देन है, कैंसर का मैंने खोज लगा लिया है, क्यों नहीं इसे देखते हो? कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए आप कि अमेरिका में एक डॉक्टर लांजेवार करके बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरे शिष्य हैं, और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि मां मुझे कोई विशेष ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सहयोग को ही संसार में फैला सकूं। अभी लंदन से आने से कुछ दिन पहले ही उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं सारे न्यूयॉर्क के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है, उसका मैं चेयरमैन हो गया, और कह रहे हैं कि अब आप वहां आइए और सबकी अब कॉन्फ्रेंस करा के उसके सामने हम ये कैंसर का और इस सब चीज का सामने रखेंगे कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अब आपके सामने मैं कह रही हूं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आने दीजिए अमेरिका से, फिर क्या करें? जब हम सभी चीज अमेरिका ही की लेने चाहते हैं तो मैं इसे क्या कर सकती हूं? इस प्रकार अनेक बीमारियां सहयोग से ठीक हुई। सहयोग से आपके अंदर जो 7 सेंटर्स हैं, आपके अंदर जो सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है, वो कुंडलिनी के प्रकाश से जागृत हो जाते हैं, और ये देवता जागृत हो करके उसका पूरा संतुलन करते हैं और शरीर का पूरा संचालन करते हैं, और सारे शरीर में वो शक्ति प्रदान करते हैं जो ऊपर से हमारे ओर पूरी बहती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम मोटर का पेट्रोल खर्च कर रहे हों और वो खत्म हो रहा हो तो हमें एक तरह का टेंशन आ जाता है। पर अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि पूरी समय आपके अंदर पेट्रोल बहता रहे तो थकने की कोई बात ही नहीं, खर्च होने की कोई बात ही नहीं। इसी तरह की व्यवस्था हो जाती, इसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सब कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि पैरासिम्पैथेटिक का पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर साइकोसिंथेसिस करना है, अगर सब शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं और मन, बुद्धि और अहंकार आदि सबको अगर एकत्रित करना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक से ही चलना होगा। ये सब उन्होंने स्टेज पूरा बना लिया हमारे, वो वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर कहें कि तुम कूद करके स्टेज पे आ जाओ तो उसके लिए कोई भी बुद्धिमान तैयार नहीं है।